जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, आप सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है किए जा रहे हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बहुत सारे शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। तो जो भी आपका जिला है, जिस जिले में आप लोग का पोस्टिंग है, तो उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है, तो वहाँ से आपके कार्यालय आदेश जारी करके आप लोग को यहाँ पर ऑफलाइन मोड में स्वयं उपस्थित होकर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने को लेकर जो है आपको बुलाया जा रहा है। ऑफलाइन मोड में आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर बीपीएससी टीआरई का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। उसके साथ ही उसका जो आपका मूल यानी जो आपके ओरिजिनल प्रमाण पत्र होंगे तो वो भी यहाँ पर आपको जो है वो साथ में लेकर जाना होगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर इस लिस्ट में जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, क्या यहाँ पर आप लोग का जो है ओरिजिन था, जिस रीजन के कारण आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते टाइम त्रुटि जो है वो पाया गया, और अब यहाँ पर आप लोग को बुलाया जा रहा है कि स्वयं आप यहाँ पर कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन के माध्यम से आप यहाँ पर जो है करा लीजिए। जो कि इसी के क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई की तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया है, तो इसी मैटर को लेकर आपके कार्यालय आदेश जारी किया गया है, यानी ऑफलाइन मोड में जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन करने को लेकर आपके यहाँ पर बोले गए हैं। इस जिले के जो भी आपके यहाँ पर प्रारंभिक विद्यालय हो या फिर आपके यहाँ पर माध्यमिक या फिर यहाँ पर आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, इस विद्यालय के जो भी यहाँ पर आपके प्रधानाध्यापक या फिर यहाँ पर आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनको यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जमुई की तरफ से जो आपका पत्र है यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। आप यहाँ पर सब्जेक्ट में जो है देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन करने को लेकर बोला गया है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई टू में हो। और आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक दो शिक्षक नहीं बल्कि यानी आप यहाँ पर जमुई जिले में देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 146 शिक्षक हैं, यानी सिर्फ एक जिले से 146 ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब यहाँ पर किया गया तो इनका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते टाइम इनके डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपकी त्रुटियाँ जो है पाई गई है। अब यहाँ पर जो निर्देश यहाँ पर जो है विद्यालय अध्यापक है उनको यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आप अपने विद्यालय के एचएम या फिर जो आपके विद्यालय के प्रभारी एचएम होंगे उनके साथ, यानी आपको स्वयं अकेले नहीं जाना होगा बल्कि आपको जो एचएम या फिर प्रभारी एचएम होंगे उनके साथ आप यहाँ पर 10 जून 2024 डेट आप यहाँ पर जो है ध्यान रखेगा। यदि आप लोग का पोस्टिंग जमुई में होगा तो 10 जून 2024 को जो आपका विद्यालय का टाइमिंग है वो यहाँ पर आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जो है वो जाना होगा। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि बीपीएससी का फॉर्म सबमिट करते टाइम जो अपने डॉक्यूमेंट्स यानी जो आप यहाँ पर कागजात अपलोड किए थे वो यहाँ पर आपको लेकर जाना होगा। उसके साथ ही ये जो आपका अपलोड किया गया हुआ डॉक्यूमेंट्स है उसका मूल यानी जो आपका ओरिजिनल प्रमाण पत्र होगा उसको भी यहाँ पर आपको जो है वो साथ में लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर रीजन आप यहाँ पर जो है देख लीजिए कि क्या यहाँ पर आपके रीजन है, जिस रीजन के कारण यहाँ पर आप लोग को जो है कार्यालय में उपस्थित होकर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर चेक करने को लेकर बोला गया है। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पर आपके डिटेल दिए गए हैं, तो इससे आपके यहाँ पर कोई उतना मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो आपके रिमार्क में यहाँ पर जो आपके रीजन दिए गए वो आपके यहाँ पर जो है मेन एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यही आपका जो है महत्वपूर्ण है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मैट्रिक है, मैट्रिक की जगह पर क्या किया गया कि इनके तरफ से जो इंटर का है यानी 10th के स्थान पर 12th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका अपलोड कर दिया गया है। नॉट फाउंड है, इनके तरफ से प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड किया गया है। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, यानी इनके तरफ से जो सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, यानी क्लियर यहाँ पर आपका दिखाई नहीं दे रहा है। या तो धुंधला होगा या फिर क्या है कि कुछ खटा छटा मतलब कटा छटा या फिर सादा वगैरह इस तरीके से आपके अपलोड जो है आपके हो गए होंगे। इसमें भी वही है कि जो आपका सर्टिफिकेट जो आपका अपलोड है वो यहाँ पर आपका क्लियर नहीं है। जो यहाँ पर इनका जो सर्टिफिकेट है उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। नॉट फाउंड है, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट में नाम दिया गया है वो यहाँ पर आपका हाथ से जो है वो लिखा गया है, यानी जो इनके तरफ से सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है उस पर जो आपका नाम रहता है तो यहाँ पर टाइपिंग नहीं बल्कि हाथ से ही यहाँ पर आपके जो है वो लिख दिए गए हैं नॉट फाउंड नॉट फाउंड। और यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो सर्टिफिकेट अपलोड है उसमें यहाँ पर क्या है कि जो फादर का नाम है और जो यहाँ पर कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर गलत है, तो ये यहाँ पर आपका दिया गया है। अगले वाले आप यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे तो इसमें भी आपके यहाँ पर नॉट फाउंड है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका नॉट क्लियर अपलोड है, यानी इनके तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो यहाँ पर क्लियर आपका नहीं दिखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपका नॉट क्लियर है, यहाँ पर भी वही मैटर है। और यहाँ पर अगला आप यहाँ पर देखेंगे तो जो इनके तरफ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है कि रॉन्ग मतलब गलत यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके अपलोड जो है किए गए हैं। यहाँ पर जो कैंडिडेट है उनके यहाँ पर जो नाम है वही यहाँ पर जो है मैच नहीं कर रहा है। जो इनके तरफ से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया था उसमें इनका जो नाम है वो यहाँ पर आपके मैच जो है नहीं कर रहे हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर, फिर यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नॉट क्लियर अपलोडेड, यानी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो यहाँ पर क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो जो कैंडिडेट का नाम है उसमें यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो यहाँ पर नॉट मैच, यानी यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है उसका जो नाम का स्पेलिंग है वो यहाँ पर आपके मैच जो है नहीं करें। यहाँ पर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके अपलोड है।
आगे वाले आप यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडिडेट हैं जिनकी तरफ से क्या किया गया है कि जो आपका डिवीजन होता है यानी कौन सा यहाँ पर आपके डिवीजन प्राप्त किए गए हैं, इनके तरफ से क्या है कि हाथ से ही जो है आपका लिख दिया गया है। स्कूल का नाम इनके तरफ से क्या किया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट होता है तो उसमें स्कूल का जो नाम रहता है वो यहाँ पर हाथ से जो है वो लिख दिया गया है। जो फादर का नाम है वो यहाँ पर आपका मैच नहीं है, सर्टिफिकेट नॉट क्लियर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ पर जो है वो नहीं है। और फिर आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कैंडिडेट है उनका जो नाम है वो भी यहाँ पर हाथ से जो है वो लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पर आपके हाथ से जो है जो सर्टिफिकेट अपलोड है उसमें यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपके नॉट क्लियर है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से जो आपका रीजन है वो यहाँ पर आपका बोला गया। आप बोलेंगे कि टोटल यहाँ पर तो 146 आपका लिस्ट में दिया गया था, फिर क्या ये आपका 3 ही पेज में 146 है? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर दूसरे वाले पेज में देखेंगे तो यहाँ पर 25 और 25 के बाद 137। यहाँ पर क्या है कि पूरा हम एक एक करके दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है आपका लग जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पर आपको जो है हिंट दे दिए कि क्या आपका यहाँ पर समस्या है, जिस समस्या के कारण यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या करिए कि स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे आप यहाँ पर एक बार जो है मैच करा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो है वो समस्या है। और इसी तरीके से जितने भी टोटल 146 कैंडिडेट हैं सभी लोगों का जो समस्या है वो यहाँ पर इसी तरीके से है। अब यहाँ पर निश्चित तौर पर आप लोगों को स्वयं कार्यालय में जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर इस तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग यहाँ पर बुलाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि क्या हमको दिक्कत होगा, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। इससे आपका यहाँ पर नौकरी जाने को लेकर या फिर बचने को लेकर कोई इस तरीके से नहीं है, बल्कि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, जो भी आपका विभाग होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसमें यदि वो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसी तरीके से जो आपका कार्यालय आदेश वगैरह रहता है वो यहाँ पर जारी करके आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है उसके साथ स्वयं आपको यहाँ पर उपस्थित होने को लेकर यहाँ पर उस तरीके से आपका बुला लिया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर जाइएगा, कोई यहाँ पर आप लोग को जो है दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत यहाँ पर उन कैंडिडेट का होगा जो यहाँ पर फर्जी कैंडिडेट हैं या फिर जिनके तरफ से जालसाजी करके गलत डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से अपलोड आपका किया गया है। बाकी इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है वो तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मैट्रिक का जो मतलब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट था उसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग खोज ही नहीं रहे थे, खोज ही नहीं पा रहे थे। कहीं पर सीरियल नंबर दे रहा था या फिर कहीं पर जो आपका नंबर दे रहा था तो बस आपका सिंपल नंबर था। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए थे कि या नहीं इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख दिए थे। तो जब यहाँ पर आप लोग या नहीं लिखे थे तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा गया कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपका नहीं है। तो क्या आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह या नहीं लिख दे तो क्या आपका यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। आपको यहाँ पर ओरिजिनल जो 10th का जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आप अपना ओरिजिनल लेकर जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग जो है वो देखेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि इस लिस्ट से जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर आपके कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह जो आपका नाम है या फिर फादर नेम है उसमें यहाँ पर आपकी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया तो इससे आपकी नौकरी थोड़ा ही जाएगी। बस यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का ओरिजिनल देखकर फिर इससे जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर आपका हटा दिया जाएगा। इससे आपका यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जो लोग मतलब क्या है कि हाथ से अपना नाम वगैरह जो है वो लिखे थे, तो क्या उन लोगों की यहाँ पर नौकरी जाएगी? तो देखिए उन लोगों की भी यहाँ पर आपकी नौकरी जो है वो नहीं जाएगी। इसलिए नौकरी नहीं जाएगी कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि क्या करते हैं कि वो लोग जो आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो लोग यहाँ पर अपलोड नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग क्या करेंगे कि फोटोकॉपी उनके पास रहता है और फिर उसी फोटोकॉपी को क्या करते हैं कि वो लोग अपलोड करते हैं। और जब आप फोटोकॉपी को अपलोड करते हैं तो उसमें आपका क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से क्या करेंगे कि जो आपका नाम होता है उसी पे आप लोग अपने हाथ से जो है वो लिख देते हैं। और जब हाथ से लिखते हैं तो इस तरीके से आपका यहाँ पर समस्या होता है और आप लोग यहाँ पर बुलाया जाता है कार्यालय में। तो आप यहाँ पर जब कार्यालय में जो आपका ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट होंगे उसे आप यहाँ पर लेकर जाएंगे तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और इससे जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका हट जाएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आप सभी लोग को पता भी होगा कि आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया था वो आपका धुंधला अपलोड था, या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उसका कुछ अंश आपका कट गया था, या फिर कुछ लोग ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे जो 10th के स्थान पर 12th का, जो कि ऊपर हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 10th के स्थान पर 12th का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड जो है किए गए हैं। यानी आप यहाँ पर आप हर एक तरीके से सही हैं और कोई मान लीजिए बाई चांस आपसे यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो आप यहाँ पर जब ओरिजिनल अपना जो मार्कशीट हो या फिर जो भी सर्टिफिकेट या फिर जो भी यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया जा रहा है वो आप यहाँ पर ओरिजिनल दिखा देंगे तो यहाँ इस लिस्ट से जो आप लोग का नाम होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो हटा दिए जाएंगे। बाकी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स गलत होगा या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई उस तरीके का समस्या होगा तो फिर यहाँ पर आप लोग को जो है वो दिक्कत होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि वो लोग क्या करेंगे कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर होता नहीं है, फिर वो लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे का एडिट
करके अपना डिटेल उस पे जो है मतलब वो लोग क्या करेंगे कि एडिट करके अपना डिटेल जो है वो कर देते हैं और फिर एकदम वो एचडी में अपलोड करते हैं। तो फिर उसमें आपका पता चल जाता है कि आप क्या किए हैं कि एडिट करके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर अपलोड किए हैं। तो फिर उनके तरफ से क्या किया जाता है कि उस डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा धुंधला आपका कर दिया जाता है ताकि आपका उतना स्पष्ट रूप से क्लियर ही आपका ना हो। तो यदि कोई इस तरीके से किया होगा, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग नौकरी में अलग अलग डिपार्टमेंट इस तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से आपका किया जाता है, तो यदि इस तरीके से आप किए होंगे या फिर जो यहाँ पर आपका जो आपने अपलोड किया हो और जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट या फिर जो आपके दस्तावेज हैं वो यदि मांगा जा रहा है और उस टाइम पे आप यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को जो है वो समस्या होगा और निश्चित तौर पे जो आप लोग की नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो जाएगी। बाकी जिनका हर एक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास ओरिजिनल है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, बस त्रुटि बस या फिर कोई कहीं पर आपके मिस्टेक वगैरह के कारण यदि इस लिस्ट में आप लोग को यहाँ पर नाम आ गया है तो कोई यहाँ पर आप लोग को जो है वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग का नौकरी जो है वो समाप्त हो जाएगा और आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपका वो लोग ओरिजिनल दस्तावेज देखेंगे और फिर उसके बाद हर एक काम जो है आपका कंप्लीट ओके कर देंगे। और एक तरीके से जो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो उसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका वेरीफाई वाला लिस्ट है तो उसमें यहाँ पर आप लोग को जो है वो डाल देंगे। तो आप लोग का पोस्टिंग जमुई में होगा, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। टोटल 146 कैंडिडेट हैं। हालांकि आप लोग को जो है पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपके विद्यालय के एचएम या फिर प्रभारी एचएम होंगे वो भी आप लोगों के साथ जो है वो जाएंगे। तो यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से बीआरसी पे और फिर बीआरसी के माध्यम से आप लोगों के विद्यालय के जो एचएम होंगे उनके पास ये जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो चला गया होगा, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं तो कैंडिडेट में यहाँ पर पूरा आपका डिटेल जो है वो दिया रहता है कि आपका किस विद्यालय में जो है आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर पोस्टिंग जो है आपका है। बाकी यदि आप लोग नहीं जानते हो तो ये जो आपका 146 वाला लिस्ट है इसे हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर देंगे। तो आप क्या करिएगा कि एक बार जाकर जो है क्रॉस चेक जो है वो जरूर कर लीजिएगा। आप लोग को लगता है कि नहीं हम डॉक्यूमेंट्स हर एक चीज़ सही किए हैं, सही अपलोड किए हैं और पता चले कि त्रुटिवश इस लिस्ट में आपका यहाँ पर नाम आ गया हो, तो आप यहाँ पर समय रहते आप यहाँ पर चले जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर। यहाँ पर जो भी आपके समस्या वगैरह है फिर जो भी यहाँ पर आगे आने वाले समय में जो आपके दिक्कत वगैरह हैं तो उससे यहाँ पर आप लोग को जो है मुक्ति मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को प्राथमिकता देते हुए आप एक बार क्रॉस चेक जो है वो जरूर कर लीजिएगा। लिस्ट हम टेलीग्राम पर जो है भेज देंगे।